अस्सलाम वालेकुम आप सबको। तो सबसे पहले तो वेलकम टू दिस कोल्ड आउटरीच लिंक्डइन वेबिनार, जिसमें हम सीखेंगे आज कि आप लिंक्डइन पे किस तरीके से कोल्ड आउटरीच कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू, आप बिगनर हैं, आपने पहले कभी लिंक्डइन यूज़ नहीं किया या लिंक्डइन पे आउटरीच नहीं की, दिस इज योर गो टू गाइड, वन स्टॉप गाइड टू अंडरस्टैंड हाउ लिंक्डइन कोल्ड आउटरीच वर्क्स। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, जो स्टेप्स मैंने किए हैं उन्हें अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए, अपनी स्किल के लिए या अपनी अप्रोच के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, और बाकी आपके लिए चीजें आसान है। ठीक है, अगर आपको कुछ टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती, डोंट वरी, हमारे पास नोशन की टेम्पलेट में हर एक स्टेप मेंशन्ड है। ये वेबिनार का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव दिखाना है कि हम किस तरीके से कोल्ड आउटरीच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं हम। अभी मुझे लग रहा है कि इस वक्त जब हम ये लिंक्डइन कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं, आप सबको अपनी टारगेट मार्केट, अपना आइडियल बायर पर्सोना और अपना क्लाइंट अवतार पता हो। ठीक है, अब ये तीन चीजें क्या होती है। सबसे पहली चीज होती है आपकी आइडियल टारगेट मार्केट। ठीक है, कि आपको किस मार्केट को सर्व करना है। अगर आप एक कॉपीराइटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपी राइटिंग की डिमांड कौन से मार्केट में ज्यादा होती है। इन्फ्लुएंसर्स में ज्यादा होती है, कंटेंट क्रिएटर्स में ज्यादा होती है, ई कॉमर्स में ज्यादा होती है, सेल्स में ज्यादा होती है, हेल्थ में ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको अपनी एक आइडियल मार्केट स्पेसिफाई करनी है। अ गोल्डन रूल इज कि आप बहुत ज्यादा नीच डाउन नहीं करें, ना ही आप बहुत ज्यादा जनरल या ब्रॉड रखें। यू हैव टू पिक अ बैलेंस इन बिटवीन अ नीश, जिसमें आपको डिमांड भी मिले, कंपटीशन भी मिले और आपको मजा भी आए काम करके। नीश निकालना, स्किल चूज करना, क्या चार्ज करना है अपने प्रोस्पेक्ट को, ये सारी चीजें हमने पहले लेसन में या 4 वीक कोल्ड आउटरीच ट्रेनिंग में मेंशन की हुई है, सीखी हुई है। सो आई अज्यूम कि ये बेसिक्स हमें रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। रिगार्डिंग कोल्ड आउटरीच तो हम उस पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपनी टारगेट आइडियल मार्केट पता है, या अगर आपको अपना क्लाइंट अवतार पता है, तो हमें वही क्लाइंट अवतार लेके लिंक्डइन पे कॉपी पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ सेल्स मार्केटर, मेरा टारगेट मार्केट होगा सेल्स फाउंडर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सेल्स फाउंडर्स। अनदर थिंग टू नोट हियर इज कि हमें लोकल्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सर्च रिजल्ट में लोकल्स दिखे, मे बी फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, ठीक है, तो आपको सिंपली अपनी लोकेशन चेंज करनी है। हम वन बाय वन सारे फिल्टर्स एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी भी फिल्टर के सर्च रिजल्ट में मिस्टेकनली या फिर अनइंटेंशनली दिख जाए लोकल्स, तो आपको अपना सर्च रिजल्ट डिवाइस रिफ्रेश करना है। ओके, कमिंग बैक टू दिस, हमने यहाँ पे सर्च किया सेल्स फाउंडर्स। अब ये मेरी टारगेट मार्केट है। ठीक है, इसी तरह आपको अपनी टारगेट मार्केट सर्च करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे पीपल पे। ठीक है, पहला सर्च फिल्टर हमने यूज किया पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे हम चले गए, इसके बाद हमने ले लिए कनेक्शन थर्ड डिग्री। क्योंकि क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को तो हम जानते हैं, मेरी कम्युनिटी मोर देन हाफ लोकल्स की है, इसलिए मुझे नहीं करना उसमें। ठीक है, लोकेशंस में हमने कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोकल्स आ रहे हैं, बिकॉज लिंक्डइन नोज कि मेरा ज्यादा इंटरेक्शन लोकल से होता है। अच्छा, करंट कंपनी में हम कुछ मेंशन नहीं करते, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू स्पेसिफाई आवर सर्च बेस्ड ऑन द कंपनी। ठीक है, बाकी फिल्टर्स देख लेते हैं। देयर इज कनेक्शंस, लोकेशंस, हैशटैग्स। ओके, सो आई थिंक बाकी सारे फिल्टर्स फजूल हैं, हम इन फिल्टर्स से चलते हैं। ठीक है, सो देयर इज क्रिश फैसल। नाउ आई सी हियर a person called Ben Murray. ठीक है, let's see what he does. Okay, so he has this company called SAS CFO, and he um he is quite active on LinkedIn. Okay, so his last post was from 7 hours back, and his second last post was from 3 days back. Okay, so I assume कि हम उन्हें आराम से reach out. Okay, now we have this वेबसाइट उनकी मेंशन है, तो एक बार हम वेबसाइट भी देख लेते हैं कि व्हाट इज ही एक्चुअली डूइंग। ठीक है,
दिस इज राइट सेज सीएफओ। अच्छा, ये यहाँ पे लग रहा लिखा हुआ है कि उन्होंने 2016 तक ही काम किया, लेकिन वी कैन सी ऑन हिज प्रोफाइल, क्योंकि प्रोफाइल पे सेज सीएफओ का हाईलाइट है, विच मीन्स कि या तो ये उन्होंने रिमूव नहीं किया, या तो वो अभी भी एसोसिएटेड है सेज सीएफओ से। So the next thing we have to do here is visit the website and search who the CEO of the company is. ठीक है? So what will we do? We will simply go to Google and search says CFO CEO. Okay, so it says Ben Murray, which means ये Ben Murray CEO है says CFO का। हम गलत नहीं थे, ठीक है? तो हमारा एक अंदाजा सही हो गया है। अगर हम अभी भी says CFO को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें बेन मुरे से बेहतर इंसान नहीं मिल सकता, ठीक है? हम इसकी वेबसाइट देख लेंगे। अब वी हैव टू ऑप्शंस, ठीक है? अब इस स्टेज पे आके हमारे पास दो ऑप्शन है। एक कि हम उसकी वेबसाइट को एज अ सोर्स ऑफ इंक्वायरी बनाएं और उससे रीच आउट करें, या फिर सेकंड कि हम एज अनदर लिंक यूजर या एज अनदर सर्विस प्रोवाइडर उसके लिंक पे डायरेक्टली रीच आउट करें। ओके, सो इट सेज बेन मरे को हम मैसेज कर सकते हैं। हम हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम एक पर्सनलाइज नोट छोड़ सकते हैं। ओके, ओके, सो आई वुड से आप दो चीजें करें, एक लिंक्डइन पे रीच आउट करें और दूसरा ईमेल के थ्रू रीच आउट करें। अब हम यहाँ पे बेन मरे का ईमेल एड्रेस भी देख लेते हैं। तो आप दोनों के फ्री क्रोम एक्सटेंशन से हमको ईमेल एड्रेस दिख गया है, ठीक है? यहाँ पे हम अपनी शीट में ईमेल एड्रेस मेंशन कर देते हैं, लोकेशन मेंशन कर देते हैं, प्रोफाइल यूआरएल मेंशन कर देते हैं, और नाम मेंशन कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू हियर इज कि हम एक अच्छा सा मैसेज लिखना है। अब देखिए मैसेज किस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट गोल्डन रूल, इट शुड नॉट साउंड सेल्सी। सेल्सी मैसेज अगर आपको साउंड किया तो गुड, आपको सिंपली ब्लॉक करेगा, स्पैम करेगा, इग्नोर करेगा, ठीक है? आपको सिंपली एक मैसेज लिखना है जो क्यूरियोसिटी ब्रेक करे, आइस ब्रेक करे और आपका इंट्रोडक्शन करे, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल उसकी हेडलाइन है, दिस सेज सीएफओ, आई सिंप्लीफाई सेल्स metrics फॉर फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंस, फ्रैक्शनल सेल्स सीएफओ इंस्ट्रक्टर एंड सेल्स फाउंडर, ठीक है? तो उसने अपने तीन रोल्स बताए हैं। सेल्स सीएफओ का सीईओ है, उसके बाद एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, सेकंड थिंग वो इन्वेस्टर भी है, ठीक है? सब इन रोल्स बताए। और साथ में सेट सीएफओ क्योंकि वो मैनेज कर रहा है, तो वहां पे जितनी भी कंटेंट की जिम्मेदारी है एज एन इंस्ट्रक्टर वो भी उसी की है, ठीक है? तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एज सीएफओ की अथॉरिटी और उसका लास्ट पोस्ट, ये दो चीजें हम अपनी फर्स्ट लाइन या हम अपना मैसेज लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसने 7 घंटे पहले ये पोस्ट किया था, विच सेज a question from a fractional CFO. I am passing $5 in ARR. तो जिन्हें ARR नहीं पता, ARR is average run rate, with what sales and marketing efficiency metrics should I calculate? Before I answer that question, I have to ask a couple of questions first. Okay, so it says कि उसने किसी को as an investor या as a financial consultant या फिर एज अ फ्रेंड इन नीड, ठीक है, उसने एडवाइसेस दी है। तो उसने कुछ सवाल पूछे हैं, उसने सेल्स स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है। तो मुझे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से जो एक अच्छा कीवर्ड मिल रहा है वो ये मिल रहा है, सेल्स, ठीक है? तो हम सेल्स को अपना बेस बना के एक अच्छा मैसेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मैसेज लिख
सब्जेक्ट में हम लिखेंगे पेन। दैट्स हाउ आई राइट माय मैसेजेस। ठीक है, मुझे आप लोगों की अप्रोच नहीं पता, आप लोगों का तरीका, आप लोगों का लिखने का स्टाइल, ठीक है, आप लोगों का अपना होगा, यूनिक होगा। लेकिन मेरा है, उसे कॉपी करने से बजाय अच्छा है कि आप उसे इंस्पिरेशन लें और आप अपना क्रिएट करें, ठीक है। सो आई वुड से बेन। तो उसने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे, 3 क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, और 5 सजेशंस दिए। सो आई माइट से पेन, I feel 4 or maybe 3 out of 5 questions you asked made sense. Or maybe और मे बी यू कैन से कि आपने जो 3 सवाल पूछे उनकी जरूरत नहीं थी, या आपने जो 3 सवाल पूछे उन 2 के आंसर ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर हो सकते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं पहली लाइन में कि हम नेगेटिविटी के तरफ नहीं जाएं, हम क्लाइंट को पॉजिटिव और रिगार्डेड फील कराएं, तो हम इसकी खामियां मेंशन नहीं करें। सो आई थिंक अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 5 में से 3 आपके क्वेश्चंस मेड सेंस टू मी, जिसका मतलब आएगा कि 2 ने नहीं किया, ठीक है। दैट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन थोड़ा सा मे भी नेगेटिव हो जाते हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है। अगर मैं इस अप्रोच के थ्रू जाती हूँ तो मुझे अपने जो सेकंड कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें मैं बताऊंगी कि बाकी के 2 क्वेश्चंस क्यों अच्छे नहीं थे, या क्यों इतने लॉजिकल या सेंसिबल नहीं थे, मुझे उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि मैं बाकी सब की तरह उसके लास्ट पोस्ट की तारीफ करूं और उससे बोलूं कि बहुत अच्छा पोस्ट था भाई, तालियां आपके लिए, ठीक है। तो आई वुड rather go with a risky approach then use the same outdated out school compliment वाला तरीका, ठीक है। तो I would say here I feel 3 out of 5 questions, उसमें आई थिंक 3 ही क्वेश्चंस पूछे थे और 5 सजेशंस दिए थे। तो मैं ये लिख सकती हूँ 3 out of 5 suggestions you gave to the made real sense, ठीक है। उसके बाद यू कैन राइट बट, ठीक है। तो ये आपकी पहली लाइन हो गई। ले ये लाइन पढ़ के वो आपका मैसेज खोलेगा, ठीक है, 80% चांस है कि वो आपका मैसेज खोलेगा। इसके बाद यू हैव टू राइट आई फील 3 out of 5 suggestions you gave to the CEO F4 made real sense, but about the other two क्या सजेशंस थे उसके? it that could more specified, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपने उससे बोल दिया कि बाकी के जो 2 थे उनमें कोई खराबी नहीं थी, कोई खामी नहीं थी, बस ये था कि थोड़ी ज्यादा स्पेसिफाई हो सकते थे, ठीक है। अब सबसे पहला थॉट उसके दिमाग में आएगा कि भाई तुम कौन हो, हु द हेल आर यू टू सजेस्ट मी दैट और क्वेश्चन मी दैट, ठीक है। तो उस पे आप क्या करेंगे, आप बताएं यहाँ पे, ठीक है। हैविंग बीन इन process sales for 3 years, I can relate to um, the pain points you mentioned.
ठीक है। अब हम बताएंगे कि किस तरीके से वो इन दो सजेशंस को स्पेसिफाई कर सकते थे। ठीक है। अ, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वर्ड लिमिट भी होती है, इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम छोटे सेंटेंसेस में ज्यादा बात कन्वे कर सके। ठीक है, कम अल्फाजों में अपनी ज्यादा बात कन्वे कर सकते हैं। मोस्ट दिस ठीक है। दिस मेक्स मोर सेंस, क्योंकि हमने अपनी टारगेट मार्केट हाईलाइट कर दी, और अ, बता दिया कि भाई उनके पेन पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी देकर टारगेट मार्केट भी बता दी। जस्ट फॉर द insights, I tried devising your last two suggestions about the benchmark and um, budget. Let me know if you would like to see it. ठीक है। And here you will say dress। ठीक है, और मे बी सिया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मैसेज बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा है हेडलाइन में, बेन पर्सनलाइज कर दी, आई फील 3 out of 5 suggestions you gave to the CFO made real sense, but as for the other two, that could have been more specified. Having been into sales for 3 years, तो यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि मेरा काम क्या है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैंने सिंपली अपनी अथॉरिटी बता दी और अपना एक्सपीरियंस बता दिया। ठीक है, I can relate to the pain points most businesses suffer from. Hmm. Just for extra insights, I tried revising your last two suggestions about the benchmark and budget. Let me know if you would like to see it. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी वो क्यूरियोसिटी फैक्टर नहीं है कि वो देखेगा। आ, हम्म, तो यहाँ पे आई कैन से इन अ decade, not better but a little here, or maybe not better or backed by number or and life examples. Scenarios would be a better word। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसे बता दिया कि भाई क्यों बेहतर है, क्योंकि इसमें हमने दो चीजें डाली हैं, नंबर्स एंड नंबर्स एंड बताया है लाइफ प्रोसेस करके। ठीक है, तो ये हमारा क्यूरियोसिटी फैक्टर है, वो देखना चाहेगा कि नंबर्स के साथ आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अपनी बात को। या दैट्स इट, ये हमारा मैसेज हो गया। ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली कॉपी दिस मैसेज।
या कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। एंड सेंड इट, सिंपल। सेम आपको चीज क्या करनी है, ईमेल करनी है, और ये अपना ईमेल खोलना है, ठीक है। all you have to do is copy the email address here। सेम आपको अपना सब्जेक्ट लाइन बनानी है पेन। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट लाइन नहीं है, ये सब्जेक्ट लाइन है, तो उसको हमें शॉर्ट और कैची करना होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, वॉज द CFO हैप्पी विथ योर क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। एंड अगेन हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे यहाँ से एंड ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसे बताना है कि हम कहाँ से आए, ठीक है, और हम क्या बात करें एग्जैक्टली। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, हाय बैन, हे बैन, आई हैव बिन फॉलोइंग यू फॉर अ while and love what you are doing on LinkedIn। However, I am here to, or maybe however, a recent post on your feed got my sight and brought me here। थोड़ा सा इसे पैराफ्रेज करना होगा अकॉर्डिंग टू ईमेल फॉर्मेट, ठीक है। इन योर इंटरेक्शन with the CFO, you suggested you suggested pointers that I feel could have been more specified, ठीक है। Or maybe you uh, the pointers you suggested could have been more specified, ठीक है। Not all but only the last two, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे नंबर भी मेंशन कर दिया। अ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, एक चीज मिसिंग है, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का URL, ठीक है। So what I can do here is I can
link my LinkedIn URL. ठीक है, मैंने अपना LinkedIn URL लिंक कर दिया। या दैट्स ऑल, हो गया आपका आपका ईमेल भी हो गया और आपका DM भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया यस और यहाँ पे भी लिख दिया यस। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये फिलहाल नो पे जाएगा, ये भी फिलहाल नो पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोस्पेक्ट का हो गया। इसी तरीके से हम बाकी प्रोस्पेक्ट्स को करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने पहले प्रोस्पेक्ट को DM किया और उसे ईमेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया कि हम किस तरीके से पहले अपने प्रोस्पेक्ट को रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पे हम वापस से अपने पहले पेज पे चले जाते हैं। देखें ये ऐसे ऐसे ठहर के आपको मैसेज आते हैं। खैर, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने पीपल पे अपनी कनेक्शन का फिल्टर लगा के, लोकेशन का फिल्टर लगा के पहले अपने प्रोस्पेक्ट को रीच आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गई हमारी पीपल वाली बात। अब हम पीछे चले जाते हैं। अब तक हमने कौन सा कर लिया है, पीपल वाला सर्च फिल्टर हमने सॉर्ट आउट कर लिया है कि अगर हम पीपल वाले सर्च फिल्टर पे जाए तो हम किस तरीके से रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बैक टू द फर्स्ट पेज, वेरी फर्स्ट पेज जहां से हमने शुरू किया था। ठीक है, इसी तरीके से पीपल में जाके आपको डेली के 10 से 15 लोगों को रीच आउट करना है विद द सेम अप्रोच, लाइक विद द सेम प्रोसेस अप्रोच। लेकिन किस तरीके से आप लिखेंगे, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होगा, आप उसमें क्या ऐड करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सारा आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट। ठीक है, ओ, अब ये हमारे पास पोस्ट हैं जो सेल्स फाउंडर्स जिन्होंने हैशटैग यूज किया हुआ है, या जो बाय सेल्स फाउंडर्स है, सेल्स फाउंडर्स ने पोस्ट किया हो, हैशटैग यूज किया हो या कीवर्ड यूज किया हो सेल्स फाउंडर का। ठीक है, तो वो सारे लिंक्डइन हमें पोस्ट दिखाएगा, यहाँ पे आप सब देख लें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेलिवेंट पोस्ट और रीसेंट पोस्ट को फिल्टर आउट करना है। अब सबसे पहला फिल्टर हमारे पास है सॉर्ट बाय टॉप मैच और लेटेस्ट, तो हम लेटेस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, शो रिजल्ट्स। टॉप मैच हम तब करेंगे जब हमने हमें उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे स्पेसिफाइड पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें इतना डिस्ट्रिक्ट नहीं कहना है। अच्छा, उसके बाद लेटेस्ट पे जाके हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते में हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, तो हम कह लेते हैं पास्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पास्ट वीक का फिल्टर लगा दिया। अब हमारे पास एक सर्च रिजल्ट आ रहा है, कितने आ रहे हैं, लेट मी सी। ओके, सो आ रहे हैं। ठीक है, कंटेंट टाइप, अब हम देख रहे हैं कि वीडियोस हो, इमेजेस हो, जॉब पोस्ट हो, तो हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। वीडियोस भी चलेंगी, इमेजेस भी चलेंगे। पहले चले वीडियोस पे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आई फील कि अगर एक सेल्स फाउंडर वीडियोस में इन्वेस्ट कर रहा है तो आई एम श्योर कि उसको अपने कंटेंट स्ट्रेटेजी में इंटरेस्ट होगा, उसे अपनी कंटेंट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होगा और वो अपने कंटेंट बनाने में कर रहा होगा मेहनत। ठीक है, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स कि आप उसे कमेंट करें, उसे इंटरेक्ट करें उसके पोस्ट पे, या उसके पोस्ट को देके कोई पर्सनल लेवल पे DM करें या पर्सनल लेवल पे कोई कमेंट छोड़ें। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम मेंबर हमें यूज नहीं करना। सो दीज आर अ फ्यू पोस्ट जो हमारे पास आए हैं आफ्टर ऑल द फिल्टर्स वी हैव अप्लाइड। सबसे पहले है हमारे पास प्लानिंग डिवा को के नाम से। अब व्हाट इज प्लानिंग डिवा को, लेट्स सी। Okay, so it's a event planning software with the vendor in mind. Pretty impressive. Uh, from Denver, okay, and they have over 500 followers. Uh, they are an international company. Looks quite impressive. तो हम कर सकते हैं। ठीक है,
जो मैं बोल रही हूँ ना कि यूएस बेस्ड है, इंटरनेशनल है, कंटेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेटेस्ट पोस्ट है, ये सारे कीवर्ड्स का आप हाईलाइट करें, ठीक है, ये अपने पास नोट करें एस यू आर लिसनिंग टू दिस वेबिनार, ठीक है, इसके साथ साथ अपने पास नोट करें। अब देखेंगे जो टोबी स्कॉवरॉन है, इन्होंने रिसेंट हैपनिंग पे एक पोस्ट डाला है अबाउट द रिसेंट फायरिंग फ्रॉम ओपन एआई एंड हायरिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो आप ये देखें यहाँ पे, हाउ कैन यू क्रिएट अ कमेंट आउट ऑफ दिस, सो यू हैव टू बेसिकली पिक अ पोस्ट जहाँ पे आपके लिए कमेंट करना बहुत ज्यादा आसान हो, ठीक है। सो यू सी हियर अगेन, here is the CEO of this software. He is an entrepreneur, a trailblazer, a community builder and a workspace innovator, ठीक है। तो ये बाकी की तीन चीजें तो फजूल है, ये जो पहली चीज है ना, सीईओ ऑफ क्रिएटिव क्यूब्स, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक सेस फाउंडर है, ठीक है। अब इसके अपने यूट्यूब का चैनल होगा आई अज्यूम, ठीक है। यहाँ पे उससे रियल स्टेट वॉइस का बैच मिला हुआ है, इसका मतलब है कि इसने रियल स्टेट में भी नो डाउट कोई काम किया है, ठीक है। तो हम इसका पहला पोस्ट खोल लेते हैं, ठीक है। पोस्ट का बेसिकली फायदा सिर्फ ये है कि आप उस पोस्ट की मदद से, उस पोस्ट को बेस बना के आप कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई वीडियो कर सकते हैं। मतलब उस बंदे को आपने उसके पोस्ट की वजह से देखा था, ना कि उसकी अथॉरिटी की वजह से, ठीक है। पिछला वाला जो हमारा रीच आउट था या आउटरीच था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने बंदे को बताया था कि हम आपको बहुत ऐसे से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बंदे को बताएंगे कि हमने आपको आज ही आपके पहला पोस्ट पढ़ के ही फॉलो किया है, ठीक है। तो वी आर हियर बिकॉज ऑफ योर पोस्ट, ठीक है। चले, these are the posts. Let's write something interesting to Toby. uh, एक और पोस्ट खोल लेते हैं इनका, और इनका है ना ये भी खोल लेते हैं। Okay, so he says the IRBA continues to go after consumer spending and is smashing mortgage owners with rate increases which directly apply continued presence in today's ever evolving बिजनेस लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर श्योर इसने थोड़ी सी बिजनेस की भी बात की है, थोड़ा सा रियल एस्टेट की भी बात की है, थोड़ा सा आईबीए की गवर्नमेंट की तरफ भी लेके गए हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से मॉनिटर कर रही है हमारी स्पेंडिंग्स वगैरह, ठीक है। एंड यू सी द नंबर ऑफ कमेंट्स, सो आई फील कि हम इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर और रेलिवेंट पोस्ट हमारा होगा ये वाला जो हमने लास्ट पढ़ा था, ओपन एआई वाला, which says with so much that's happened this week with OpenAI, this blog still covers a lot of the action in early November. Amazing, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इन्होंने ये ब्लॉग कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ब्लॉग कहते हैं। थर्ड थिंग, इनके ब्लॉग्स को इतने व्यूज नहीं मिलते एज वी सी ऑन ऑन लिंक्डइन, ठीक है। जितना हमें लिंक्डइन पे दिख रहा है, हम तो यही सोच सकते हैं कि इनके ब्लॉग्स को इतने व्यूज नहीं मिल रहे हैं, इतनी आई नहीं मिल रहे, इतने इम्प्रेशंस नहीं मिल रहे। काफी ज्यादा ब्लॉग्स इन्होंने डाले हुए हैं, काफी ज्यादा, लेकिन उतनी डिमांड और उतना इम्प्रेशंस नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स राइट अ मैसेज टू हिम अगेन, टॉपी, इट्स rare when I um relate to podcasts at this level, and but yours left me. Okay, let's just end it here and continue from the next line. But uh, yours left me with no choice. ओके, ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यूरियोसिटी ब्रेक कर दी कि यूजुअली मुझे पॉडकास्ट पसंद नहीं आते या मैं इतना रिलेट नहीं कर पाती, लेकिन आपका वाला एक्सेप्शन था, ठीक है। ओके, नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज एज
Maybe you can write something about your sales authority. If I am in this place, I would write as a sales marketer with firm, or maybe uh, I would say write more about OpenAI, ठीक है? तो as a big fan of OpenAI, waking up to the news of the recent, I'm sure CEO hired हुआ है ना, fired हुआ है ना? Okay, I'm right. ठीक है? After the recent, um, after the recent new news of the recent firing of the CEO, sorry, firing of the CEO made me think made me reflect back to job instability globally. ठीक है? uh, Strangely, your podcast talks about the same pointers. What made you log that uh, with this transparency? ठीक है, अब देखें, मैंने उससे कोई और मैंने उसका पॉडकास्ट नहीं देखा है, ठीक है, ना मैंने खोला है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि अगर एक टॉपिक है फायरिंग ऑफ अ सीईओ, तो उन्होंने जॉब इंस्टेबिलिटी की बात तो की होगी, ठीक है। इसीलिए मैं एक तुक्का लगा रही हूँ यहाँ पे, तुक्का मोर लाइक जो मुझे लगता है कि सही हो जाएगा, ठीक है, एक श्योर डाउट लगा रही हूँ जो मुझे लगता है सही हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है टू बी इट्स रेयर। पहली लाइन में देखें, आपको पर्सनलाइज करना है और अपने बारे में लिखना है, ठीक है। मैंने बताया है कि आपका वाला बहुत अच्छा था, ठीक है। मैंने इसमें ये बताया है कि इट्स रेयर व्हेन आई रिलेट टू पॉडकास्ट एट दिस लेवल, के मुझे पॉडकास्ट इतने पसंद नहीं है, बट कुछ गिने चुने होते हैं जिनमें मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इनकी तारीफ की, बट योर्स लेफ्ट मी विथ नो नो चॉइस। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एज अ बिग फैन ऑफ ओपन एआई, या as a loyal user of OpenAI, I would say waking up to the news of the recent firing of their CEO मेड मी रिफ्लेक्ट बैक ऑन जॉब इंस्टेबिलिटी ग्लोबली, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा सा और छोटा और कैची बनाते हैं, मे बी लेट्स से
Okay, so we can say waking up to the news of OpenAI's CEO by made me uh, made me think twice about job instability globally. ठीक है, this makes more sense कि बता रहे हैं कि how that felt me या how that hit me hard. ठीक है, किस तरीके से OpenAI के CEO की फायरिंग. ठीक है, strangely your podcast talks about the same pointers I was cooking in my mind. ठीक है, looks better. What made you block with this transparency? Uh, Maybe revise this question as what um, do you feel uh, do you um, second the high and fire fast culture would love to know. ठीक है, सो देखें, जरूरी नहीं है कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश लिखें या आप मतलब आप अच्छी इंग्लिश लिखें या फिर आप अच्छे से ग्रामर देखें या अच्छे से पंक्चुएशन देखें या हार्ड वोकेबलरीज यूज करें. यू कैन राइट अ सिंपल मैसेज टू, बट द ओनली थिंग इज कि आपकी बात सामने वाले को समझ आनी चाहिए. ठीक है, जितनी आपकी केपेबिलिटी है उस हिसाब से लिखें. लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस मैसेज. ठीक है, ये हमारा मैसेज आ गया यहाँ पे. लेट्स सेंड इट. ठीक है, और सेम अब हम देख लेते हैं उनका ईमेल एड्रेस अगर हमें मिल जाता है तो वुड बी ग्रेट. ओके, वी हैव इट हियर. ठीक है, ईमेल एड्रेस मिल गया. लेट्स डू दिस. तो डोंट यू थिंक दैट्स अनफेयर. ठीक है, दिस इज अ ओपन एंड क्वेश्चन जिस पे बहुत सारी assumptions बन सकती है. ठीक है, जो रिसीवर है वो सोचेगा क्या अनफेयर है, क्यों अनफेयर है, इसने मुझे ऐसा क्यों लिखा. लेट्स ओपन द ईमेल एंड रीड. ठीक है, तो आप इस तरीके से कंटिन्यू करें. आपने क्या किया, अपने डायरेक्ट मैसेज के लास्ट वाले पॉइंट को अपने ईमेल का सब्जेक्ट लाइन बनाया. दैट्स हाउ इट वर्क्स. ठीक है, स्मार्ट प्ले करें. हाय टोबी, आई थिंक थोड़ा सा पॉडकास्ट के बारे में बताते हैं कि हमने उनका पॉडकास्ट देखा और उनकी एक्सप्लोर किया. Maybe you can start with hi Toby. Uh, you sorry for appearing out of nowhere, but this was important. Or maybe, but I won't take
long, just had the chance to listen to your podcast and uh, got a few questions. Cooking up, though the podcast was great as it could, the question is about your personal choice. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से उनकी क्यूरियोसिटी सस्टेन कर रहे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन ही बताया, तीसरी लाइन हो गई है, ठीक है। कंसिडरिंग open AI recent firing incident, would you ever be a part of the high fast high and high fast culture? If you ask me, it's a clear no. Would love to hear from you. अच्छा, तो अभी तक हमने जितनी भी ईमेल्स किए हैं, मैसेजेस किए ना, वो सारे हमने एक रिलेशनशिप बिल्डिंग अप्रोच से किए, ठीक है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम उसके नजरों में आ जाएं, रिलेशनशिप बिल्ड करें और कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अभी सेल्सी अप्रोच या सेल्सी पिच कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये प्योर रिलेशनशिप बिल्डिंग अप्रोच है, जिसमें हम आइडर इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं या कॉन्वर्जेशन को आगे लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अगेन हम सही बात सेम चीज लिखेंगे, इन केस you want to know about me, uh here is my LinkedIn. LinkedIn, okay. Great, एक बार प्रूफ रीड कर लें। देखिए यहाँ पे ऑटो करेक्ट हो गया कंजरिंग, जबकि it should have been considering. आई फील ये लाइन पहले आनी चाहिए। would love to hear what you think about it, ठीक है। एंड लास्ट में इट शुड बी अ थैंक यू, डन, ठीक है। इजी पीजी। यहाँ पे जो आपको आगे अगेन कर देना है, यही चीज आप कॉपी कर लें यहाँ पे, ठीक है। लिंक्डइन का जो ईमेल एड्रेस है वो कॉपी करें, यहाँ पे डालें, फिर यहाँ पे डालें, ये है, ये उनकी प्रोफाइल उठाएं, अपनी शीट बनाएं, उनका नाम उठाएं, ठीक है। इजी, वेरी इजी, ठीक है।
थोड़ा टाइम लगेगा आपको अगर आप शुरू कर रहे हैं पहली बार लिखना, लेकिन इजी है, ठीक है। चलें, अब हम वापस से अपने मेन पेज पे जाएंगे। पीपल हो गया, पोस्ट हो गया, नाउ जॉब्स, ठीक है। अच्छा, जॉब्स में सेल्स फाउंडर, इसमें तो कोई जॉब नहीं आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि फाउंडर की कोई जॉब नहीं होती। तो हम सिर्फ सेल्स लिखेंगे, ठीक है। सेल्स लिखेंगे। अब अपनी लोकेशंस स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन स्पेसिफाई कर दी। यहाँ पे हमने डेट पोस्ट कर दी कि भाई एटलीस्ट पिछले हफ्ते में हुई हो या पिछले महीने में हुई हो, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल हमारा होना चाहिए आई फील इंटरमीडिएट या फिर मिड सीनियर लेवल। सैलरी डज नॉट मैटर। कंपनी हमें स्पेसिफाई नहीं करनी, इट शुड बी 100% रिमोट जॉब जिसमें हमारे पास 3,000 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। चले, ये आ गया हमारे पास कस्टमर सक्सेस मैनेजर, नो। लाइफस्टाइल मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम जेस्पर, ओ अ ड्रीम जॉब, वाओ। अच्छा, लाइफ साइकिल मार्केटिंग बेसिकली होती है जब आप एक आइडियल कस्टमर का पूरा लाइफ साइकिल ट्रैक कर रहे हो, तो फ्रॉम द मोमेंट ही स्टेप्स इनटू योर ही क्लिक्स ऑनटू योर एड, फ्रॉम द फ्रॉम how he purchases your product to everything, ठीक है। बिफोर सेल्स, आफ्टर सेल्स, ड्यूरिंग सेल्स, सब कुछ आप ट्रैक कर रहे होते हो। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्ड करना, लूप में लेना कस्टमर को, सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। जेस्पर ऑफर कर रहा है ये पोजीशन। जेस्पर इज एन एआई को पायलट फॉर एंटरप्राइज मार्केटिंग टीम्स वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, okay, so they want 4 years of experience in a marketing role with a sales of product-led growth, and this is a remote job. Wow, nice, nice, nice. HubSpot पे आपकी email sequences होनी चाहिए। Okay, I am familiar with HubSpot. Okay, so यहाँ पे मोस्टली चीजें मुझे पता है, बस ये एक चीज है जो मुझे नहीं पता। PLG is basically uh, product led growth, ठीक है। So I feel इट्स अ सेल्फ सर्व एक्सपीरियंस जिसमें आप प्रोडक्ट को खुद यूज करते हो। ओके, मेक सेंस। मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस पर नहीं लिया, लेकिन मुझे आइडिया समझ आ गया कि ये है क्या बेसिकली। जिसमें आप प्रोडक्ट खुद यूज करते हो टू अंडरस्टैंड के कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या है, प्रोडक्ट की खास बातें क्या है, ठीक है। सेल्स में ये बहुत होता है। ओके, ठीक है। सो लेट्स राइट अ मैसेज टू देम कि हम किस तरीके से करेंगे। ये तो पिछले वाला है, ठीक है। लेट्स डू इट। ये हमारे पास पहली जॉब है, इसको खोल लेते हैं अलग टैब में। 200 एप्लीकेशन से नॉट बैड। अपवर्क पे तो इतनी हो ही जाती है, अगर आप 1 घंटे बाद अपवर्क पे जॉब देखो तो नॉट बैड, इतना कंपटीशन नहीं है। ठीक है, लेट्स अप्लाई टू दिस। अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। एक कि हम लिंक्डइन पे डायरेक्टली अप्लाई कर लें, ठीक है, जो इजी अप्लाई होता है, अप्लाई नाउ, ये सारे क्वेश्चंस देखें, विच इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। और दूसरा हमारे पास क्या है कि हम देखें
जेस्पर सीईओ। ओके, आई हैव टॉक्ड विद दिस पर्सन डेव। अच्छा, तो जेस्पर ने न्यू सीईओ हायर किया है, विच इज टिमोथी यंग। डेव रॉगन मॉजर का एक पॉडकास्ट आया था एलेक्स टोनी की यूट्यूब वीडियो पे, एलेक्स टोनी की यूट्यूब चैनल पे, सॉरी। उस पॉडकास्ट के कमेंट्स में मैंने एक कमेंट किया था और उस पे डेव का रिप्लाई आया था। तो इस तरीके से आपकी छोटी छोटी इंटरेक्शंस होती है जिन्हें आप बेस बना सकते हैं व्हेन पिचिंग टू अ प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीईओ है ये, और देखते हैं अब इस जनाब को हम किस तरीके से रीच आउट कर सकते हैं। Okay, so he is now the CEO, or sorry, the board of director or the chairman. Okay, he is the CEO and the ex-president of Dropbox. Wow, ठीक है। Forbes mention भी है इनके पास। Wow, pretty impressive, no? अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक महीने पहले इन्होंने पोस्ट किया था, विच टेल्स कि ये लिंक्डइन पे इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। ऑल्सो हमारे पास नहीं है कोई एक्सेस इनको रीच आउट करने का। सो लेट्स राइट एन ईमेल टू हिम। इनका ईमेल एड्रेस मिल गया है हमको। लेट्स गो टू दिस, लाइट, राइट एन ईमेल। ये इनकी प्रोफाइल है। अब यहाँ पे हमारी क्या होगी, थोड़ी सी सेल्सी अप्रोच होगी। टिमोथी, इसी को लेके कुछ अच्छा सा एक सेल्स पिच लिखते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए इनको, ठीक है। थिंक ऑफ समथिंग दैट इज यूनिक, जो आप कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते हैं। आई थिंक मैं इस पीएलजी वाली चीज को ही लेके कुछ बना सकती हूँ। आई थिंक मैंने अभी पढ़ा था रिसेंट पिछले पेज पे कि कोई भी सॉफ्टवेयर बिजनेस 100% पीएलजी नहीं करता है, ठीक है। सो मे बी आई कैन यूज दैट एज अ क्यूरियोसिटी ब्रेकर। कहाँ पढ़ा था मैंने? ये रहा। सो आई कैन से यूजर पायलट सेज। Why does Jasper love PLG मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमने बता दिया कि हम उसको जानते हैं, उसकी अथॉरिटी को जानते हैं, उसकी पोजीशन को जानते हैं। दूसरा, हम एक ऐसी बात कर रहे हैं, एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो उनकी कंपनी ने रिसेंटली इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेंडिंग टॉपिक्स, या इफ यू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग इन द कंपनी, ज्यादा चांसेस है आपके रिप्लाई के, ठीक है।